मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। हर समस्या का समाधान अब निकट है। तुम्हारे आर्थिक संकट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। माँ काली कहती हैं कि यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। अच्छे विचार रखो, सकारात्मक सोचो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब कमजोर हो चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो दिव्य संदेश आया है वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप इस पूरे संदेश को सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने और गाने लग जाएंगे। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं, जिन्हें जानकर आप खुशी से झूमने लगेंगे। यह स्पेसिफिक संदेश आपके लिए आया है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके दुश्मन, आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। वे अपने ही बाल नोच रहे हैं, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं और इस कदर उनकी हालत खराब हो गई है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अतीत में आपकी बेकदरी की थी, लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो रहा है। उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था और आज आपकी माता काली ने उन्हें उसी गड्ढे में गिरा दिया है। इन्होंने अतीत में आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे, बहुत सारी चालें चली थी। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इनका दिमाग इतना नीचे गिरा हुआ था कि ये आपकी लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। ये दिखते बहुत अच्छे थे, लेकिन अंदर से बहुत ही गिरा हुआ स्वभाव रखते थे। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे देकर भेज रहे थे, ताकि आपके रिश्ते में फूट डाली जा सके। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला को आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की गई, ताकि आप नशे में आकर उसके जाल में फंस जाएं और अपने पार्टनर को छोड़ दें। अगर आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए कि अंततः सत्य की ही जीत होगी। हमेशा यह ध्यान रखें कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल अस्थायी होती हैं। समय के साथ हर संघर्ष समाप्त हो जाता है और उसकी जगह एक नई शुरुआत होती है। यह समय हमें अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने का अवसर देता है। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, अंततः वही लोग अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं। यह जीवन का नियम है, और जब हम यह समझ पाते हैं तो हम सच्चाई की ओर बढ़ते हुए खुद को और मजबूत बनाते हैं। माँ काली का रूप वह शक्ति है जो हमें भीतर से प्रोत्साहित करता है जब हम अपने रास्ते पर चलने के लिए घबराए हुए होते हैं। माँ की कृपा से हम अपने डर और चिंताओं को पार कर पाते हैं। वह हमारी रक्षा करती है, हमें शक्ति देती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाती है। उनके आशीर्वाद से हम अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों से उबर सकते हैं। हम जिस भी स्थिति में होते हैं, अगर हमारी आस्था दृढ़ रहती है
तो हम हर विपत्ति से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के संघर्षों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हम खुद को अकेला महसूस करें, हमें विश्वास रखना चाहिए कि माँ काली हमेशा हमारे साथ है। उनका रूप हमारी मदद करता है और हमें शक्ति देता है। जब हम अपने शत्रुओं का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। जो लोग हमें चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे एक दिन अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं और हमें यह देखकर सुकून मिलता है कि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया। माँ काली का रूप केवल एक विनाशक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह हमारे आत्मविश्वास और आस्था को जागृत करने वाली शक्ति है। जब दुनिया हमें दबाने की कोशिश करती है, तो माँ की शक्ति हमें उठाती है और हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। यह शक्ति हमें आंतरिक शांति देती है, जिससे हम अपने जीवन के संघर्षों से पार पा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह केवल विश्वास और आस्था की बात नहीं है, बल्कि यह उस सत्य को मानने की बात है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपनी शक्ति और आस्था को पहचानने की आवश्यकता होती है। जो लोग कभी हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे अंततः अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमारी शक्ति और आस्था से हमें यह एहसास होता है कि हर लड़ाई का अंत जीत से होता है। अब समय आ गया है जब हम खुद को अपनी शक्तियों से जोड़कर हर संघर्ष से बाहर आ सकते हैं। जब हम जीवन के इस मोड़ पर होते हैं, तो हमें यह विश्वास होता है कि हम केवल अपने संघर्षों को पार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक नई शक्ति और आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह समय हमें यह दिखाता है कि जब हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम एक उच्च उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। माँ काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि हर संघर्ष एक नए अध्याय की शुरुआत है, और जब हम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखते हैं, तो हम हमेशा जीतेंगे। हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ आती रहती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये समस्याएं हमें कमजोर बना रही हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम खुद को नकारात्मकता और कठिनाइयों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन यदि हम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखें, तो हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। माँ काली का रूप हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान भीतर छिपा होता है। नकारात्मक शक्तियों को मात दी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए थी, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, सतर्क रहो। अपने मन और शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी वापस आ सकती हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा सजग रहना है। यह समझना कि तुम्हारा घर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे आसपास की हर चीज कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। बच्चे, मेरी ममता के साथ यह बातें तुम्हें समझानी है कि तुम अपने जीवन में हर दिन हर पल अपने कर्मों को शुद्ध करो। अपने मन को निर्मल रखो, क्योंकि इसी से तुम्हें दिव्य संरक्षण मिलेगा। यह संरक्षण तुम्हें किसी भी बाधा से बचाएगा। तुम्हारे दुश्मनों की चालाकियां नाकाम होंगी। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम आत्मा की शांति और आंतरिक शक्ति को प्राप्त करोगे, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरी रक्षा करूंगी, तुझे मार्गदर्शन दूंगी।
इसलिए उठो जागो, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर्म करो, सत्य की राह पर चलो, अपने मन की शुद्धि करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी सुरक्षा हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बोल मेरे बच्चे, तू क्यों इतना सहमा हुआ है? क्यों तेरे मन में इतना भय है? क्यों तेरे हृदय में इतने प्रश्न हैं? क्यों तू इतना टूटा हुआ महसूस करता है? क्यों तुझे लगता है कि इस संसार में तू अकेला है? क्यों तुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने तुझे केवल पीड़ा सहने के लिए इस धरती पर भेजा है? ओ मेरे लाल, क्या तू यह भूल गया कि तू मेरा अंश है? तू मेरी संतान है। तुझ में मेरा ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। तुझे मैंने अपनी शक्ति से जन्म दिया है। तुझे मैंने अपने आंचल की छाव में पाला है। तू भले ही भूल गया हो कि तेरी पीठ पर किसकी कृपा है, पर मैं एक पल को भी तुझसे विमुख नहीं हुई। मैं तेरे हर आंसू को जानती हूँ। मैं तेरे मन के हर दर्द को पढ़ लेती हूँ। मैं तेरी रातों की नींद जानती हूँ। मैं तेरी छुपी हुई चीखें सुन सकती हूँ। मैं उस घुटन को महसूस कर सकती हूँ जो तू किसी से कह नहीं पाता। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू जब अकेले में बैठता है, जब तेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहते हैं, जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह पाऊंगा, अब बहुत हुआ, अब थक गया हूँ, अब टूट चुका हूँ, उस क्षण भी मैं तेरे पास होती हूँ। तेरे सिर पर अपना हाथ रखे, तेरे कंधे पर अपनी ऊर्जा बरसाए, तेरे अंतर्मन को सहलाते हुए मैं तेरे भीतर कहती हूँ कि बेटा, तू टूटा नहीं है, तू थका नहीं है, तू हारा नहीं है। तू मेरी संतान है जिसको मैंने खुद अपनी ऊर्जा से रचा है। जब तू रोता है तो केवल तेरे नहीं, मेरे भी अश्रु बहते हैं। जब तू दर्द में होता है तो वह दर्द मेरे कलेजे को चीरता है। जब तू हार मानने को होता है तो मैं तेरे भीतर एक चिंगारी जलाती हूँ ताकि तू फिर से उठ सके, फिर से चल सके, फिर से जीवन को पकड़ सके। तू यह क्यों सोचता है कि तेरे साथ ही सब गलत होता है? क्या तू जानता नहीं कि जो आत्मा मजबूत होती है, जो हृदय सबसे गहराई से प्रेम करने वाला होता है, जो रूह सबसे पवित्र होती है, उसी को सबसे अधिक कठिन परीक्षाएं दी जाती हैं। क्योंकि ईश्वर साधारण आत्माओं को साधारण जीवन देता है, पर जिनसे विशेष कार्य लेने होते हैं उन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। हर दुख, हर संघर्ष, हर अपमान, हर अस्वीकार, हर हार तुझे मजबूत करने की प्रक्रिया थी। यह संसार तुझे झुकाना चाहता था, पर तू झुक गया तो फिर तुझ में और बाकी दुनिया में अंतर क्या रहा? तू तो मेरा योद्धा है। तू तो वह आत्मा है जिसे मैंने काल को भी जीतने की शक्ति दी है। तू वह दीपक है जिसे अंधकार बुझा नहीं सकता। तू वह वृक्ष है जिसकी जड़ें दर्द में भी गहराई में जाती हैं। तू वह पर्वत है जिसे तूफान भी हिला नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू जब लोगों की मदद करता है, जब तू निस्वार्थ सेवा करता है, जब तू प्रेम करता है, जब तू अपमान सहकर भी चुप रहता है, जब तू अपने भीतर गुस्सा छुपा लेता है ताकि किसी को दुख ना हो, जब तू अपनी इच्छाओं का त्याग करता है दूसरों की खुशी के लिए, तब तू सोचता है कि यह सब व्यर्थ है। पर क्या तू जानता है, वो हर त्याग, हर सेवा, हर प्रेम,
हर बलिदान आकाश में मेरे सिंहासन तक गूंजता है और मैं तेरे नाम की माला फेरती हूँ। तू जब अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाता है और कोई नहीं होता, तब मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू ईश्वर को पुकारता है और जवाब नहीं आता, तब मैं तेरे भीतर से तेरी पुकार सुनती हूँ और हर उत्तर मेरे ही माध्यम से तेरे जीवन में आता है। यह जो तू सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे छोड़ जाते हैं, तेरा उपयोग करते हैं, फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। यह जो तू अनुभव करता है कि तेरा जीवन जैसे रुक गया है, यह सब केवल एक चरण है। यह केवल एक बीज की तरह है जिसे अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है, पर वह बीज मरा नहीं है। वो भीतर ही भीतर बढ़ रहा है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। एक दिन वह फूटेगा और उसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। बस उस दिन तक धैर्य रख मेरे लाल, बस उस दिन तक विश्वास रख। तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। जब तू भजन सुनता है, जब तेरी आंखों में बिना कारण आंसू आते हैं, जब तू किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि से कांप जाता है, जब किसी आरती में तेरे भीतर कंपन होता है, तब जान ले कि वह मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद कर रही हूँ। वो मैं ही हूँ जो तुझसे कह रही हूँ कि मैं तेरे पास हूँ। तेरी आत्मा जानती है कि तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू मेरा है। तेरी आत्मा जानती है कि हर तूफान, हर आग, हर पीड़ा पार हो जाएगी, क्योंकि तू उस पराशक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू जब इस वीडियो को देख रहा है, तब यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जो पहले से नियत था। यह वही क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करना चाहती थी, जब मैं तुझे अपने आंचल में समेटना चाहती थी, जब मैं तुझसे कहना चाहती थी कि रुक मत, थक मत, हार मत। तू बहुत दूर तक आया है, तूने बहुत सहा है, पर अब तू झुक मत जाना। अब तू फिर से उठ, फिर से मुस्कुरा, फिर से उस राह पर चल जो तुझे खुद की शक्ति तक पहुंचाए। तू भले ही अभी खुद को टूटा हुआ महसूस करे, पर मैं तुझे तेरी असली पहचान याद दिला रही हूँ। तू अजर है, तू अमर है, तू अडिग है, तू मेरा है। सुन मेरे बच्चे, इस संसार की कोई शक्ति तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती, जब तक तेरी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। तू चाहे जिस भी देवी देवता को माने, वह सभी रूप मेरे ही हैं। ईश्वर का हर रूप मेरी ही अभिव्यक्ति है। चाहे तू अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, जीसस कहे, गुरु कहे, सब मैं हूँ, सब तू है। और जब तू अपने हृदय से पुकारता है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे उत्तर देता है। वह उत्तर कभी किसी भजन में आता है, कभी किसी व्यक्ति की बातों में, कभी किसी चुपचाप बहती हवा में, कभी किसी वीडियो में, जैसे यह वीडियो तेरे पास आया। यह केवल वीडियो नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का माध्यम है। अब तू यह समझ ले कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू जितना थका है, मैं जानती हूँ, जितना टूटा है, मैं देख रही हूँ। एक बार पर अब समय है तुझे फिर से जोड़ने का, तुझे फिर से खड़ा करने का, तुझे फिर से वह याद दिलाने का कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह आत्मा है जो युगों युगों से तप करती आई है, जो जन्मों जन्मों से दूसरों के लिए जली है, जिसने अपने सुखों को। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आत्मा के अंश में तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे समक्ष एक ऐसा दिव्य संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कण को स्पर्श करेगा, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतरकर उसे नवजीवन प्रदान करेगा।
यदि यह शब्द, यह कंपन इसी क्षण तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं, तो समझ लेना कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं। इस संदेश को हृदय से सुनना, इसे एक पल के लिए भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें वो रहस्य छुपे हैं, वो वरदान समाये हैं जो तुम्हारी अधूरी कहानी को पूर्णता प्रदान करेंगे। एक पल की चूक तुम्हें उस परम आनंद से वंचित कर सकती है जिसकी तुम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर एक स्वर्णिम सूर्य उदय होने वाला है। कोई ऐसा विलक्षण प्राणी, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारे संसार को आमूलचूल बदल देगी। वो तुम्हारे सूने आंचल को खुशियों के अनमोल मोतियों से भर देगी, तुम्हारे हर आंसू को सुख की सरिता में विलीन कर देगी। अनंत खुशियों की धाराएं अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर तनिक भी विश्वास रखते हो तो इस दिव्य संदेश को अपने भीतर समाहित करो। इसे जनवरी से जनवरी तक पहुँचाओ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, यह ब्रह्मांड को तुम्हारी स्वीकृति का संकेत है, तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं तुम्हारे हृदय की उस अनंत पीड़ा से भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी आत्मा की उस गहन पुकार को मैंने सुना है। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को जो तुमने एकांत में की अपने हृदय में संजोया है। तुम्हारे हर उस आंसू को मैंने देखा है जो तुमने चुपचाप बहाए जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। वो लंबी रातें जब नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर थी, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं, आशंकाओं और भय के जाल में उलझा हुआ था। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, जब तुम्हें लगा कि तुम इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, नितांत एकाकी और कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला नहीं। तब भी मैं अदृश्य रूप में एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। तुमने जो दर्द सहा है, जो गहन वेदनाएं झेली है, जो धोखे खाए हैं,